हेलो दोस्तों, फिट एनीमी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 21वां वीडियो है। सीरीज़ का 21वां वीडियो है। 20 वीडियो प्लेलिस्ट में डल चुका है। यदि आपने 20 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम 13 वीडियो को कवर कर चुके हैं, 13 वीडियो में कवर कर चुके हैं, और दूसरे सेमेस्टर को हम 14 नंबर वीडियो से शुरू किए हैं। आज मेरा 21 नंबर वीडियो चल रहा है, जिसमें हम पिछले वीडियो में 140 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज से हम 141 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, होल बेसिस सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है बता। ये देखिए, जो हमारा एक्स से जो दर्शा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अपर डेविएशन हो जाएगा, अपर डेविएशन। और ये हमारा लोअर डेविएशन होता है, ये हमारा लोअर डेविएशन होता है। यदि आप इसको अच्छे समझने के लिए आपको बुक की ओर ले चलते हैं तो ये देखिए, ये हमारा देखिए होल, ये होल साइज है, ये हमारा शाफ्ट है। ये होल का मैक्सिमम डायमीटर है, ये मिनिमम डायमीटर है। और जो हमारा एक्स से जो दर्शा रहा था क्वेश्चन में, यही था हमारा टॉलरेंस। ये इसका हो जाएगा लोअर डेविएशन, ये इसका हो जाएगा लोअर डेविएशन, ये इसका हो जाएगा अपर डेविएशन होल का। और ये देख लीजिए, ये टॉलरेंस शाफ्ट का, ये देखिए शाफ्ट का टॉलरेंस यहाँ दिया गया है, शाफ्ट का टॉलरेंस यहाँ दिया गया है। और ये है, ये हो जाएगा ये लोअर डेविएशन, ये अपर डेविएशन। अपर डेविएशन यहाँ बता रहा है, ये अपर डेविएशन है और ये लोअर डेविएशन है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था ये वाला भाग को, तो इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, लेकिन ये होल का टॉलरेंस है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, तो हम इसको टॉलरेंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम 142 की ओर चलते हैं। 142 क्या कह रहा है कि 30H7G6 में अभिव्यक्ति फिट क्या है। 30H7G6 क्या है, फिट है, लिमिट है, विचलन है, डेविएशन या टॉलरेंस है। तो H7G6 हमारा फिट के अंतर आ जाएगा। फिट में कौन है, तो हमारा क्लियरेंस फिट है। H7G6 हमारा क्लियरेंस फिट है। 30H7G6 हमारा फिट में कौन है, क्लियरेंस फिट। अब बात करते हैं 30H7 या ब्रैकेट में है ये G6, ये G6 में 30 क्या है, तो 30 हमारा बेसिक साइज है। 30 हमारा हो जाएगा बेसिक साइज। और H जो हो जाएगा टाइप ऑफ होल का डायमीटर, होल डाया का टाइप है। और ये 7 क्या है, हमारा 7 है IT7, जो टॉलरेंस ग्रेड जो होता है उसका है ग्रेड। और ये G है जो F टाइप ऑफ शाफ्ट ऑफ डायमीटर है। शाफ्ट का डायमीटर को व्यक्त करते हैं इसका जो है G से, जो F टाइप है। और 6 जो है, जो हमारा टॉलरेंस ग्रेड है शाफ्ट का, ये शाफ्ट का टॉलरेंस ग्रेड है। और ये 7 जो है होल का टॉलरेंस ग्रेड है। चलिए इसको हम बारीकी से बता चुके हैं, अब आगे चलते हैं। चलिए इसको हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 143, कि व्हाट इज़ द लोअर डेविएशन ऑफ साइज ऑफ डायमेंशन। लोअर डेविएशन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 19.988, 20.028, 20.007 और 19.979। तो ये आकार की निचली सीमा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो 143 का ये डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 144। क्या कह रहा है कि फिट का प्रकार है जो अधिकतम आकार और होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। तो ये देखिए, फिगर के अनुसार से हम देख सकते हैं कि हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है, ये हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 145 नंबर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये 45 नंबर दिया गया है। इसमें एक से जो दर्शा है उसको क्या बोलते हैं, जिसको बेजल क्लैम्प बोलते हैं, बैक प्लग बोलते हैं, पॉइंटर या स्टेम। तो जो एक से दर्शा रहा है उसको हम बेजल क्लैम्प बोलते हैं। और बैक प्लग की कौन सा होगा, तो ये हमारा होगा बैक प्लग। और पॉइंटर कौन होगा, तो ये हमारा पॉइंटर होगा। स्टेम क्या होगा, तो ये हमारा स्टेम होगा। और ये जो है इसको प्लंजर बोलते हैं, ये जो है उसको एनविल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम इसके सही पार्टों को बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बेजल क्लैम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नरम धातु के स्क्रैपर्स को पकड़ने का क्या कोण है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 20 डिग्री। तो नरम धातु के स्क्रैपिंग करने के लिए हमारा 20 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, जो एक से दर्शा रहा है उसका नाम पूछा है। तो एक से जो दर्शा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपर डेविएशन हो जाएगा।
ये हमारा अपर डेविएशन हो जाएगा, ये हमारा लोअर डेविएशन हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, अपर डेविएशन। ऑप्शन नंबर डी अपर डेविएशन। चलिए 148 की ओर चलते हैं हम। ये देखिए, व्हाट इज़ द अपर डेविएशन ऑन द कंपोनेंट साइज 0.005 mm, 0.008 mm या 19.995 mm या 20.008 mm तक। तो अपर डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, तो 20.008 जो हमारा उच्चतर विचलन हो जाएगा, अपर डेविएशन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 149 की ओर चलते हैं हम। 149 क्या कह रहा है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आकार को ड्राइंग में कहा जा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से दिए गए, तो इसको हम निचली सीमा क्या है, तो सबसे छोटा जो होगा उसको हम बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 24.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 24.75 इसको हम ऑप्शन वाइज इसको हम बनाते हैं। चलिए इसको हम बना दिए ना, बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, टॉलरेंस है, लिमिट है, टॉलरेंस जोन है, या लोअर डेविएशन है, या अपर डेविएशन। तो जो एक्स दर्शा रहा है वो हमारा लोअर डेविएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोअर डेविएशन। चलिए 150 हो गया। 151 की ओर। डायल टेस्ट रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं, स्टेम से, एनविल से, या पॉइंटर से, या प्लग से। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग हम पॉइंटर से करते हैं, रीडिंग हम पॉइंटर से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस ऑपरेशन का क्या नाम है, ये कौन सा ऑपरेशन है। तो ये हमारा स्क्रैपिंग हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन था, फाइलिंग है, ड्रिलिंग है, स्क्रैपिंग है, चिलिंग है। तो हमारा स्क्रैपिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 153 नंबर कि सभी सपाट मतलब फ्लैट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग किया, किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर, या बुलनोज स्क्रैपर। तो फ्लैट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब बड़ा साइज होता है, सरफेस को करना है, तो फ्लैट स्क्रैपर से हम वहाँ नहीं कर सकते हैं, हम उसके मध्य भाग को हाई स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उसको खुरचने के लिए हम हुक स्क्रैपर का यूज करते हैं, जो हुक के हमारा ऐसे मुड़ा रहता है और इस भाग को हमारा हाई स्पॉट्स को ऐसे करके सब हाई स्पॉट्स को हटा देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फ्लैट स्क्रैपर हम जानते हैं कि साधारण प्रयोग के लिए करते हैं, और ट्रेंगुलर स्क्रैपर का यूज हम होल आदि की स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि इस यंत्र का नाम बताना है। 154 नंबर क्या कह रहा है, इस यंत्र का नाम बताना है। क्या है, स्क्रू पिच गेज है, या बाहरी माइक्रोमीटर है, या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, या स्क्रू थ्रेड कैलिपर है। तो ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 154 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 155 कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, या डायल वर्नियर कैलिपर, या वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये इसका हो जाएगा डायल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी डायल वर्नियर कैलिपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 156 नंबर क्या कह रहा है कि उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। इंग्लिश देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन ऑफ BIS सिस्टम। BIS सिस्टम मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फंडामेंटल टॉलरेंस कितने हैं। तो फंडामेंटल टॉलरेंस 25 प्रकार के होते हैं, और इसके जो ग्रेड नंबर में होता है, टॉलरेंस इसका 25 है, और 16 क्या होता है, तो इसका टॉलरेंस ग्रेड होता है। टॉलरेंस ग्रेड जो IT 1 से IT 01 से लेकर IT 16 तक होता है। IT 01 होगा पहले, उसके बाद IT 0 होगा, फिर IT 1 होगा, और IT 16 तक ऐसे ही जाता है। और इसमें सबसे IT 6 पूछा जाता है कि IT 16 पूछा जाता है। IT 16 क्या है, तो ये हमारा फोर्जिंग पार्ट्स पर IT 16, यह बहुत रफ प्रकार का ये क्या बोलते हैं एक्यूरेसी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 156 की ओर, 157 की ओर क्या कह रहा है कि कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। टॉलरेंस ग्रेड कितने प्रकार के हमारा होता है, तो 18 प्रकार का टॉलरेंस ग्रेड होता है, जो हम अभी बताए हैं कि IT 01 से IT 6 तक, IT 16 तक होता है, IT 16 तक होता है। IT 01 IT 0 होता है, उसके बाद IT 1 से 16, तो 1 से 16 हो जाएगा 16, और IT 01 और IT 0 ये 2, तो 18 प्रकार के हमारा
ग्रेड हो जाएगा, टॉलरेंस ग्रेड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि भागों के अमापों को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्ध उपकरण का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर, कंपैरेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो हम जानते हैं कि अमापों के भाग के ज्ञात करने और तुलना करने के लिए परिशुद्ध उपकरण के कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बाई माइक्रोमीटर, कंपैरेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एंगल को मापता है और डायल टेस्ट इंडिकेटर भी एंगल को ही मापता है, और कंपैरेटर तो हमारा तुलनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर माइक्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो हम 59 की ओर चलते हैं कि लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर के कौन सी मैकेनिज्म काम आती है? लीवर वर्ग में लीवर टाइप जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें कौन सा आता है? तो उसमें लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म होता है। लीवर टाइप में हमारा लीवर एंड स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और प्लंजर टाइप में हमारा नॉट रैक और पिनियन पर करता है। प्लंजर टाइप रैक और पिनियन, और ये लीवर टाइप हमारा लीवर एंड स्क्रॉल पर, और माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 160 की ओर चलते हैं कि थोक उत्पादन में कंपैरेटर का क्या प्रयोग होता है? ऑप्टिकल, प्यूनोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक। तो कंपैरेटर मास प्रोडक्शन में कंपैरेटर हमारा कौन सा का कार्य करता है? तो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इस पर हमको डाउट है लेकिन इसका निम्मी आंसर सी मान रहा है। निम्मी इसका आंसर सी मान रहा है। ऐसे हम देखेंगे, यदि कभी पता चले इसका आंसर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन निम्मी इसको सी मान रहा है। तो चलिए ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन जो 140, 141 से 160 की ओर तक हम देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 161 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 161 से स्टार्ट करेंगे 22 नंबर वीडियो से। तो आज हमारा वीडियो नंबर 21 है। यदि आपने 20 वीडियो को प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण है बार्क के लिए और आने वाले इसरो एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा हम लोग के साथ जुड़े रहें। निम्मी का हम पूरा कवर करेंगे, 1 लीनियर पूरा।